आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या इशू को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले तो मैं सभी जो आप लोग आए हुए हैं मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर जो एक बड़ी ताकत है तो उस ताकत को आज हमारे दिखाने की बारी आई हुई है। मामला 2 तारीख का रात मतलब 1 और 2 के बीच में 1:30 बजे ट्रेनिश कैंप जो घाट के ऊपर मानखुर लिंक में माइका मंदिर के सामने है, उस जगह पर एक छोटा सा साईं बाबा का मंदिर था। उस साईं बाबा को मंदिर को लेकर जो उसकी देखरेख करता था, सुनील नामक लड़का था, वो उसकी देखरेख करता था। और प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सुनील था वो 40,000 में वो मंदिर की जगह अब्दुल्ला और वसीम को बेच देने की ऐसी पूरी खबर आई हमको। और रात को 1:30 बजे जो हमको फ़ोन आया कि बाबा यहाँ पर झोपड़ा जो ठोका जा रहा है मंदिर को वहाँ से हटा के, तो ये बड़ी घटना है, आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है। तो उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग वहाँ पर पहुँचे और खबरें आज भी की टीम भी वहाँ पर मौजूद मिली। उन्होंने इस मामले को लेकर मानखुर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी थे बात किए और उसमें मीट पेशल के साथ में जगह पर उनका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे और जगह पे जायज़ा लेने का जो देखे तो वो सही निकला और रातों रात जो मंदिर को तोड़कर वो मामला झोपड़े को कब्जा करने का प्लानिंग चल रही थी। उसमें अब्दुल्ला और वसीम शेख और उसके साथीदार है 4 से 5 लोग। जबकि मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कल हमारी बात हुई रात को बैठ के, उन्होंने वसीम का जो नाम उसमें डाला है उसका सर्वे पावती बता रहा है और उसको राशन कार्ड बता रहा है। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है सीनियर महादेव कोहली मानखुर से कि साहब आप इन लोगों को इतना बढ़ावा क्यों देते हो और क्यों दे रहे हो। जो अब्दुल्ला और ये लोग जो इनकी जो साथीदार हैं वो आपको मालूम होएगा, एक साठे नगर में डब्बा कंपाउंड है। वो डब्बा कंपाउंड जब मानखुर पुलिस स्टेशन के सीनियर चार्ज संभाला उसके कुछ ही दिन के बाद पूरे कंपाउंड को भरनी करके उसमें झोपड़ा बना दिया गया था। उसमें सबसे बड़ा हाथ अब्दुल्ला का था और उसमें बहुत सारी शिकायतें भी गई अब्दुल्ला के खिलाफ़ और सीनियर के भी खिलाफ़ शिकायतें गई थी। लेकिन कलेक्टर द्वारा कई बार कार्रवाई हुई लेकिन वो तोड़ दिया गया। अब हम आते वापस से मानखुर के अंदर 2 महीना पहले ही MMRD की जो जगह थी उसके ऊपर कब्जा दिन मतलब ऐसा उनको डर नहीं था कि बिंदास MMRD की जो कंपाउंड है उसके अंदर घुस के वो लोग ने 7 झोपड़े ठोकने का काम चालू था। उसमें भी खबरें आज भी नहीं न्यूज़ चलाई। उस न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों का काम बंद हुआ और काम बंद हो जाने की वजह से उन लाखों में नुकसान हो गया। उस नुकसान को लेकर उन्होंने सिक्योरिटी को महिला के साथ में छेड़छाड़ कर मारपीट किया जो वहाँ सिक्योरिटी तैनात थी। उसके बाद 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को खबरें आज भी के कार्यालय में उन्होंने एक लड़की को भेजा जिसका नाम नौशीन खान है। कौन सी 6 तारीख को महीना होगा? 6/6/2024 का मामला है। शाम को एक लड़की आती है, मैं मेरे ऑफिस पे मेरे जो साथी हैं कमर शाह और वहाँ पर एक और महिला भी बैठी थी अमीना खान जो हमेशा मेरे साथ में मतलब आना उनका कुछ प्रॉब्लम रहता तो मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद एक लड़की चढ़ी। वो लड़की इतना घबराई थी कि उसने बोली मेरा आदमी छोड़ दिया है और मेरे बच्चे से मिलने दे देता है ना, मेरे को आपसे मदद चाहिए। बोला ठीक है, जो भी मदद लगेगी आपकी तो आप एक मेरे को राइटिंग भी दे दो जयराम सेवा फाउंडेशन के नाम पे, वो मदद करेंगे। और नीचे उतर गई और 10 से 15 मिनट में पुलिस आ गई कि आपने लड़की को ऐसा बोला। इसमें जब ये लड़की आई तो उस समय अब्दुल्ला जो उनके साथीदार थे और वो जो रिक्शे वाला वसीम था वो लोग मिड स्टार के पास और जो वसीम था वो बाजू में चाय की दुकान है उस पर पूरे रेखी कर रहे थे लोग ने रिक्शे में आके, और अब्दुल्ला अपनी गाड़ी में आके वहाँ रेखी कर रहा था कि क्या पूरा मामला सही है कि नहीं। उसके बाद चौकी गए और सीनियर ने मेरे ऊपर 509 के तहत एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। उस मामले को लेकर 4 दिन के बाद ही जब लड़की को मालूम पड़ा कि बाबा ये मीडिया वाले लोग हैं तो वो डर गई। डर जाने के बाद 4 दिन के बाद आई। 4 दिन के बाद मेरे से माफ़ी मांगी और उसने एक बाय रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया उसने अपनी जुबानी। वो जुबानी आपको जो रिकॉर्ड है उसने सीधा सभी को आरोप लगाया। उसमें ये आरोप लगाया कि जो वसीम था, वसीम मुझे चिता कैंप लेके गया, वहाँ लखन मिला
लखन के बाद दोनों जन आए वहाँ पर शिवाजी नगर के जो अरबियन दरबार है, जायका ऐसा कुछ बाजू में होटल है, वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ अब्दुल्ला और वसीम थे, वसीम से मुलाकात हुई। उस वसीम को लेकर उन्होंने नौशीन को उसका जो सेक्स वीडियो वायरल करने का, वसीम के साथ में ऐसा बताई उसने, सेक्स वीडियो वायरल करने की धमकी देके ये पूरा काम किया गया है। इसमें उसने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि मेरा आपसे कोई लेना देना, जो भी मैंने किया इनकी दबाव में किया। तो इसकी जो शिकायत है नौशीन की, उन्होंने इसमें सीनियर का भी हाथ है। सीनियर ने भी उनको बोला कि केबिन में ले जाकर कि तो जो ऑफेंस तू बोल रही है वो ऑफेंस नहीं बैठता, उसको बोल कि मैं इधर हाथ लगाई उधर हाथ लगाई ऐसा करके बोली। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लड़की डर गई। वो डरने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोले सर मैं अगर मेरे साथ में 2 से ही मिनट मैं रुकी हूँ तो मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी उसने 509 का सीनियर और उसमें लखन और ये अब्दुल्ला और ये वसीम, मतलब इनके पूरे जो प्लानिंग थे मानखुर पुलिस स्टेशन के, ये पूरे इन्वॉल्व थे उसमें। इस इन्वॉल्व को लेकर मेरे ऊपर फर्जी मामला दर्ज किया गया और फर्जी मामले में उसने मेरे कोर्ट से भी एफिडेविट दिया और वो सीनियर और उनके जितने भी साथीदार हैं उनके खिलाफ उन्हें सभी उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दी गई है इन पे कार्रवाई की मांग को लेके। वीडियो रिकॉर्ड है वो लड़की का? जी, उसका जुबानी उसका रिकॉर्ड है, आपको मीडिया को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वहाँ पे जो कंप्लेन करने गए थे तो 3 लोग गए थे उस लड़की के साथ। उसमें पहली बात तो एक महिला वकील थी। जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंची तो एक महिला वकील वहाँ मौजूद थी। उस महिला भी उसमें उसके कंप्लेंट में आरोपी बनाई गई है, शिकायत उसकी भी है। उसमें अब्दुल्ला कौन है? साधारण है महिला, एक एडवोकेट अपने आप को बताई है। उस वीडियो में आप सुन सकते हो, उस वीडियो आप उसमें अगर वो आप चैनल के माध्यम से सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया अब्दुल्ला और वसीम उनके साथीदार हैं, इस जगह का कब्जा करते हैं। अगर कोई इनको विरोध करता है तो इस तरह से लड़कियों को छेड़ने का आरोप लगाते हैं। अयाज खान, मुझे 6 तारीख को शहबाज का फोन आया, मुझे बोला तुझसे मिलना है। मैं शिवाजी नगर सिग्नल पे उसको मिलने गई। वो मुझे रिक्शे में बिठा के चीता कैंप लेके गया। चीता कैंप पे एक इंसान से मिलाया, वो लखन था। लखन के साथ शहबाज के साथ मैं शिवाजी नगर सिग्नल वापिस आई। वहाँ पे लोग ने मुझे 2 आदमी से मिलाए। एक काला दाढ़ी वाला था जिसको लोग अब्दुल्ला शेख बोल रहे थे। इंट्रोड्यूस करा, अब्दुल्ला शेख बोला तो मेरे लिए काम करना, दूसरे इंसान का नाम मुझे नहीं मालूम। तो अब्दुल्ला शेख ने बोला 354 एक जन के ऊपर तेरे को बनाने का। मैंने बोली मैं नहीं बनाऊंगी। तो लोग बोले शहबाज के साथ तेरा वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे। मैं डर गई, फिर भी मना करी। लोग बोले थे वायरल कर देंगे और इस काम के लिए नहीं तो हम लोग देखो। फिर मैं हाँ बोल दी उन लोग को। तो वहाँ पे गए लोग, मेरे को राजाराम सर के ऑफिस पे लेके गए शहबाज की ही रिक्शे में। मैं ऊपर चढ़ी, 2 ही मिनट राजाराम सर से बात करी, उनका कार्ड ली, नीचे उतर गई। वापिस नीचे आई, शहबाज के नंबर से पुलिस को फोन करी। निर्भय गाड़ी आई, बैठ के चौकी गई। वहाँ पे FIR लिखने के पहले मेरे पास एडवोकेट आ गई। मेरे को बोली तुम नौशीन हो? मैंने बोली हाँ। वो मेरे साथ में बैठी थी। फिर उसके बाद में मेरे को प्राइवेट कैबिन में 3 स्टार ऑफिसर से मिलाया गया। उनने बोले तुम जितनी अभी गवाही दे रहे हो कि मेरा आदमी को छोड़ के मेरे साथ में रह जा, वो गवाही काफी नहीं होंगी। कुछ और भी बोलो कि यहाँ हाथ लगाया वहाँ हाथ लगाया। वो लोग 4 थे, एक लेडीज पुलिस थी, एक जो मेरी FIR लिखे वो सर थे, एक 3 स्टार, एक 2 स्टार। 2 स्टार वो थोड़े टकले जैसे थे, थोड़े एजेड थे। और फिर वापिस आई, मैंने देखी कि राजाराम सर बहुत बड़े इंसान है, पत्रकार है। मैं डर गई राजाराम सर से। इसके लिए मैंने 54 नहीं बनाई, 509 की FIR लेके नीचे उतर गई। फिर लोग मेरे को बाहर आने के बाद पैसा दिए। वो अब्दुल्ला शेख ने मुझे पैसा दिया और बोला कि अब तू गवंडी छोड़ के चले जा। लेकिन मैं नहीं गई। जब मुझे मालूम पड़ा अब्दुल्ला राजाराम सर शरीफ इंसान है, इसके लिए मैं उनके पास सामने से माफी मांगने के लिए आई हूँ। और जितने भी आरोप मैंने राजाराम सर के ऊपर लगाए ये सब बेबुनियाद है। मैं डर गई थी इन लोग से कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। इसके लिए मैंने सर के ऊपर ये सब आरोप लगाई। बाकी जितने आरोप लगाए सब झूठे बेबुनियाद है। इन लोग से डर के, इन लोग के दबाव के अंदर मैंने ये आरोप लगाई हूँ। तो जो अभी परसों का 2 तारीख का मामला है, जो न्यूज़ चलाए हमने, उस न्यूज़ को लेकर उन्होंने लजीज होटल से लेके मेरा पीछा किया गया और देवनार जो एम ईस्ट वार्ड है, गोवंडी देवनार पुलिस स्टेशन का हद है, वो पुलिस स्टेशन का हद है, उस सर्कल पे मुझे मेरी बाइक को ओवरटेक करके रुकाया गया। उस रुकाने के बाद मुझे मतलब जान से मारने की इरादन से वो आए हुए थे, लेकिन कुछ कारण मेरे दोस्त वहाँ पे आ गए और एक मेरे दोस्त हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो भी आ गए वहाँ पर गाड़ी लेके। मेरी जान ये लोग मार देते थे और कहीं ना कहीं ऊपर वाला मेरे साथ में है, इसके लिए हम वो मामला वहाँ से निकल गया। और अभी उनकी ये बात चल रही है कि आप मांडोली कर लो। तो इनका ये कहना है कि अगर कोई भी इनके रास्ते में आता है तो उसको हटा देते हैं, इनका काम है।
तो ये कौन पूरा लोग पीछा किए थे, कौन जान ये अब्दुल्ला है, वसीम है, उसके साथ में बहुत सारे 8 से 10 लोग थे। वहाँ सीसीटीवी कैमरा अगर चेक किया जाएगा ना, वहाँ का एम वार्ड के सामने का जो चौराहा है, वो चौराहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, वो पूरे आ जाएंगे कौन कौन थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग ने मेरे को कितनी तारीख को पीछा किया था सर, कितने बजे? ये 2 तारीख को ही पीछा किया गया था। टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को कुछ 8:30 के 9 बजे के बीच में, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। तो हम लजीज होटल से मिले, हमारी मीटिंग लजीज पे थी और यहाँ पर आए तो लोग ने पीछा वहाँ से किया कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो हमारे को वहाँ पकड़ लिए। लेकिन नसीब इतना अच्छा था कि मैं वहाँ से निकल गया किसी न किसी मेरे दोस्त के गाड़ी में बैठ के। तो ये अब्दुल्ला और इनके साथियों में और इसके सबसे बड़े जो सीनियर साहब है ना, ये पूरा पनाह दे के रखे इसको। सर आपका कहना है कि अब्दुल्ला और वसीम से आपको जान का खतरा है? जी जी, अगर उस दिन अगर मेरे साथ में लोग नहीं आते, मेरी टीम नहीं आती, तो उस दिन मेरे को मार देते थे, 100% गारंटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग हथियार से लैस थे। हथियार उनके सब 4 से 5 लोगों के बीच में हथियार लेके लैस थे, धारदार हथियार था। वो कहीं ना कहीं मेरी जान भी चली जाती थी, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ में था और मैं वहाँ से बच के निकल गया। अब्दुल्ला और वसीम को ऐसे कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? ये सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो है कोहली साहब है, और ETC के सुशांत सालवी को लेकर मैंने जो उपवासन किया था मानखुर पुलिस स्टेशन, उसमें खुला मांग किया कि इनकी जो मोबाइल की CDR रिपोर्ट जांच की जाए, अब्दुल्ला की जांच की जाए, सीनियर की जांच की जाए, सुशांत सालवी की, तो उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस मामले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हमारे साथ में राष्ट्रीय जो बजरंग दल के पदाधिकारी है, उन्होंने इस मामले को लेकर खबरें आज भी पे जो इन्होंने जो बाइट दिया था उसके बाद में ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो मंदिर का जो मुद्दा था, इन्होंने जो एक फर्जी न्यूज़ चलाई लोगों को मीडिया में, तो वो फर्जी न्यूज़ है। वो जो औरत जो बोल रही है कोई अफवाह था, और उसमें उसने खुला लिखी कि जो वसीम और अब्दुल्ला ने मंदिर जो बनाने का काम कर रहे थे उसको तोड़कर नया बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि रात को 1:30 बजे क्या काम था? मंदिर बनाने का जो काम होता है वो दिन को होता है। ये धार्मिक स्थान है, इसमें कोई पुलिस नहीं आती है, ना कोई BMC आती है, ना कोई राजनेता आता, ना कोई भी चीज़ इनको अड़चन नहीं डालता धार्मिक चीज़ों को। तो इन लोगों को रात को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो मंदिर रातों रात तैयार किया जाए? बता रहे हो कितना साल पुराना था? सर ये मंदिर कम से कम 2020-22 से हमने उधर देखा था, समझ गए ना। और वहाँ की जो इन्होंने रूम बनाया ना सर, बड़ा एक गोदाउन उसके बाजू में बनाया, एक छोटा गोदाउन है, और उस गोदाउन को लेकर हमारे पास वो भी पोटेज है। पूरी जगह वैकेंट थी वहाँ की, समझ गया ना आप? फिर पूरी जगह वैकेंट थी और उस जगह पे अब्दुल्ला, वसीम और उसके 7-8 लोग हैं। मेरी पत्र के हिसाब से मैंने सबका नाम डाला हूँ, उसको भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मामला बनता है ये लैंड जिहाद का, लोग कब्जा करने का और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसको लोगों को गुमराह करके बेच देना। और इस पूरे मामले में मानखुर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और सुशांत सालवी शामिल 100% है। अगर इसकी पूरी मोबाइल की CDR की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी CDR जांच आखिर किस वजह से करना चाह रहे हैं? क्या उनकी CDR जांच में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ? सर मैंने मेरा जो 20 तारीख को उपवासन, 19 तारीख को 20 उपवासन रखा था, उस उपवासन में खुला मैंने मांग किया है कि इसमें क्यों मांग किया है कि इसको अगर हम आरोप लगा रहे तो उसकी आरोप की जांच होना चाहिए। लेकिन मैंने जो उनको निवेदन दिया था, सिकरे साहब है PI, वो सिकरे साहब को हमने 3 दिन पहले भी हमने पूछा सर हमारी कंप्लेंट की क्या हुई, तो उन्होंने सीधा एक जवाब दिया, बोले वो तो सीनियर जा रहा है, अब हमारा काम क्यों बढ़ाते हो? तो ये एक संबंधित अधिकारी का एक बड़ा सवाल होता है कि अगर हमने कोई शिकायत देते, हम एक पत्रकार और जयराम सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जो होता, अगर इस समय पुलिस हमको गुमराह करती, हमारे लेटर पे शिकायत नहीं करती, तो कहीं ना कहीं भूमाफिया जो बड़े पैमाने पर यहाँ सतर्क है, आज कई करोड़ों की सरकार की जगह पे वो लोग बना के लोगों को बेचकर अपनी काली कमाई भर लिए हैं। तो ये इनका पूरा मामला कि अगर इसको कोई अड़चन रहता तो छेड़छाड़ का मामला या उसको मारने की धमकी या कुछ तो इनको करके वो साइड से हटाना चाहते हैं। लेकिन हम एक बोल देते हैं इन भूमाफियाओं को, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अगर पत्रकारिता करते हैं तो ये मत सोचना कि हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे पीछे बहुत लोग, पूरी जनता खड़ी है। तो यही आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले को पूरी तरह से जांचो या उच्च अधिकारियों को जांचो। मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा, यहाँ के महाराष्ट्र के DGP जो हैं, महिला DGP, उनसे बात करूंगा। ये पूरे मामले की जाँच उच्च अधिकारियों के हाथ में देकर दूध का पानी किया जाए। मेरा नाम गणेश अंकुश पाटोळे, राष्ट्रीय बजरंग दल का यहाँ पर काम करता हूँ, विभाग अध्यक्ष करके काम करता हूँ। घटना 2 तारीख की है, 2 सितंबर की है, जो हम 12 बजे
मंदिर टूटा करके उसका घटना मालूम पड़ा हमको। साईं बाबा का मंदिर जो है नीलकंठेश्वर बैठेचाल जो है वो मंडाला का, उसमें जो मंदिर टूटा था उसके लिए हम वहाँ पर गए थे। फिर उतने में मतलब अधिकारियों से बात किया मानपुर चौकी में, तो वहाँ से रिप्लाई मिला कि हम जांच करेंगे। फिर उतने में राजाराम भाई भी वहाँ पर आ गए थे और वो भी हमको चौकी में मिले थे। फिर हम लोग गए वहाँ पर, फिर राजाराम जी ने हमारा बाइट वगैरह लिया, फिर उस पर बोले कार्रवाई करते, एक मिल्क स्पेशल भी भेजा, उसमें भी बोले कार्रवाई करते करके। लेकिन रात के रात वो वापस कल रात में वो मंदिर मतलब एक छोटा सा मंदिर वहाँ पर बना दिया। तो अगर वहाँ पर मंदिर नहीं था, मतलब वहाँ का स्थानिक कुछ वसीम करके जो बंदा है वो हमको जब मिला था उसी दिन जब हम जांच करने गए थे मंदिर का, तभी वो वसीम करके जो बंदा था वो बोला था कि यहाँ पर छब्बील था, बराबर। तो छब्बील अगर था तो वहाँ पर छब्बील बनना चाहिए, तो वहाँ पर मंदिर क्यों बना है? रात के रात अभी मतलब कल शायद से वो कल मंदिर बना है वहाँ पर, और वो भी छोटा सा बना। पहला बड़ा मंदिर था, अभी छोटा बनाया। और उसके पीछे का जो जगह है वो ओपन प्लेस था, तो अभी वो ओपन जगह मतलब वो जो गोडाउन बनेगा तो वो कब टूटेगा? मतलब वो भी मंदिर का ही जगह है ना, तो वो मंदिर मतलब मंदिर तो बना है तुम लोगों ने, लेकिन वो जगह क्यों नहीं तोड़ रहे हो? मतलब अभी तक जगह का डेमोलिशन हुआ नहीं है। तो हम राष्ट्रीय बजरंग दल के मतलब हमारे जो वरिष्ठ है, मतलब उद्धव खराड़े जी प्रांत महामंत्री है, रवि भाईनवाल जी है, एडवोकेट दवे जी है, और कल्पेश जी वाराड का जो हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के वरिष्ठ है, उनसे हमारा बात हुआ। एक हफ्ते में हम आंदोलन लेने का सोच रहे हैं बड़े पैमाने में। मानपुर में जो पूरे मुंबई के कार्यकर्ता है हमारे, वो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर इस विरुद्ध आंदोलन ले, क्योंकि इसके वजह से उनका मतलब एक वजूद बढ़ रहा है। मतलब इनको कोई मतलब किसी की पड़ी नहीं है, इनको कुछ सज़ा भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा इसके वजह से। और कल हमने ACP साहब है ट्रॉम्बे में जो बैठते हैं, उनको भी लेटर दिया था, उनसे भी बात हुआ, तो वो भी बोले थे 2 दिन में हम कार्रवाई करते। और इससे हम मतलब एक आंदोलन जो लेने वाले वो MMRDA स्थानिक पुलिस स्टेशन वगैरह जो वार्ड अधिकारी है, मतलब जो वार्ड ऑफिसर है अपने ससने मैडम, और जिला अधिकारी है, उनको हम आंदोलन का मतलब एक आंदोलन लेने वाले हैं। ये एक हफ्ते में उनका मतलब लेटरबाजी वगैरह हम दे देंगे। बताएं, और क्या घटना के ऊपर आप बात रखना चाहते हो बताएं। जी, मेरा नाम राजश्री गोंदवलेकर है। मैं राष्ट्रीय महिला परिषद से दक्षिण मध्य मुंबई की अध्यक्ष हूँ। जिस दिन ये घटना घटी थी 2 तारीख को, मुझे वहाँ मतलब बुलाया गया था, तो वो मैंने जब जांच की, जब हम लोगों ने देखा कि सही में वो मंदिर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसका कुछ ढांचा तक रखा नहीं वहाँ पे उन लोगों ने। और जब हम लोगों से वसीम ने भी बात की तभी आके कि ये सब चीज़ें हुई नहीं है मैडम, ये सब चीज़ें हुई नहीं, तो फिर आप अभी जो उन्होंने जो लेडी को खड़ा किया है, मेरा कहना है वो जो लेडी बोल रही है कि मंदिर नहीं था, फिर बोल रही है चाचा था, चाचा ये कर रहा था, कौन कर रहा था, वो अलग बात है। अभी अगर कर भी रहा था, मंदिर भी नहीं था, फिर मंदिर बाहर कैसे आप बांध रहे हो? जो मंदिर अंदर था तो वो क्यों तोड़ा गया? पहली बात तो वो है। ये क्यों मतलब हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसका मुझे पहले वो जवाब चाहिए। और वो तो मैं अपने सीनियर साहब से, वरिष्ठ अधिकारियों से तो उनसे ये कर लूँगी, पर मुझे ये बात पे चाहिए कि अभी वो मंदिर क्यों तोड़ के फिर क्यों बांध रहे? अगर तुमने नहीं किया है, मंदिर नहीं था, तो फिर क्यों बांध रहे? वो मंदिर दोबारा क्यों चाहेगा बता रहे, वो बताओ। छोटा मंदिर बना है। और अभी वो जो मंदिर था वो पहले बड़ा था, और अभी बांध दिया वो इतना छोटा सा, ऐसे रात में ही बांध के रात में ही तोड़ रहे हो, दिन रात में ही बांध रहे हो, तो ये चीज़ क्या है? इसके बारे में मैडम सुनने को मिला है कि वो मंदिर अंदर था। उसको बाहर करने का रीजन क्या हो सकता है? किस वजह से किया बाहर? अभी जमीन पे कब्जा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का वही बाहर आके जो हम लोगों से मिलने के बाद वही चल रहा था, मैडम ये ऐसा नहीं है, मैडम आप देखो, मैडम ये करो। मैंने बोला उनको जो भी है हम लीगली करेंगे ना, उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा। क्या लगता है इसके पीछे किस प्रकार का हाथ होगा, किस लोगों का, किस ताकत का हाथ हो सकता है? जब सब पॉलिटिक्स या ये कौन लोग हैं जो मतलब एक बोले मंदिर या भगवान के दुश्मन है? कौन है, कौन सा जाति के लोग हैं? इसमें वसीम और अब्दुल्ला, ये जो लोग हैं जो मुझे अभी तक पता चल रहा है, और इसमें मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे पुलिस ये भी शामिल है इसमें। अगर ये सब देखा जाए तो ये सब शामिल है।